सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार करमू की राम राम। हरियाणा का कैथल तो मैं लाइव जुड़ रहा हूँ और वह खूब फोन भेज रहे थे। बोला करमू भाई एक पटवारी ने वीडियो बनाई थी तरगेलर, पटवारी का साला का कैंसर था। तो मैंने कहा था माँ भाई मामा अपनी तसल्ली कर लिया। तो खूब सारे हमने इनपुट कटवाए, रिजल्ट मिले। तो रिजल्ट यूँ मिला अब भाई एक कैंसर इसी बीमारी है, खासकर चौथी स्टेज में। जैसे किसी ने बता देनी कैंसर है तो उसका हाई कैंसर, हाई कैंसर, हाई कैंसर, वो कैंसर उन्हें जिंदा जी मार दे है। लेकिन इसका इलाज कई बार नुका है इलाज को नहीं। तो बहुत दूर दूर कोई तो उड़ जाओ है पहाड़ा में, हिमाचल में, कोई उत्तराखंड में जाओ है, कोई केदारनाथ जाओ, कोई बद्रीनाथ जाओ है। और इन डॉक्टर के साथ जिन डॉक्टर को इस डॉक्टर को भगवान माने हैं, चौथी स्टेज वाले, चौथी स्टेज के कैंसर वाले जो लोग हैं वो इस डॉक्टर ने भगवान माना। लेकिन लुधियाना जाना पड़ा करता, लुधियाना की बजाय इब कैथल में जो और यू कारण भी बताऊंगा कैथल में क्यों खुली। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। कैथल में भी डॉक्टर साहब का क्लिनिक खुल गया, इसका कारण भी बतावांगे। तो फिलहाल हम क्लिनिक के अंदर आ गए हैं। कैथल का जो ये छोटूराम चौक है, इसके ऊपर जस्ट आपने बस स्टैंड पे जाए जींद का नहीं बस जाओगी 100 मीटर आगे चलते लेफ्ट साइड में आपने बोर्ड दिखेगा। तो फिलहाल कहाँ है संदीप भाई, आज आज बुला लो। तो फिलहाल ये जो अड़े लोग आज मुहूर्त है, आज मुहूर्त है इसका। और किसी का भी माँ बाप का भाई बहन का कैंसर हो रहा तो भाई नू सोचे हैं एक बार नू कहने लग जाए बोला भगवान ऊँ ठहले ने तो तड़पदा कौन देखा जाता। क्यों भाई कैंसर वाला देखा कौन जाता तड़पदा। लेकिन यू डॉक्टर भगवान क्यों करे है, यू डॉक्टर चौथी स्टेज वाले कैंसर के पीड़ित हैं जो कैंसर पेशेंट है उन खतरा भगवान क्यों कर बन गया। हमने पूरी इसकी तसल्ली करी, देसी पड़ताल करी, जीप जाकर महाराज पेटा भर के। हालांकि लोग उड़ जा जाएंगे और वह भी बताऊंगा कैथल में क्यों कर बोले। आज भाई संदीप भाई राम राम करते पहले तो सारे के सारे पत्रकार जी राम राम। संदीप भाई हैं एक बार तेज आने तो राम राम, एक बार बोल तो देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। संदीप भाई आड़ यू जो हॉस्पिटल खुल गया है, हालांकि लुधियाना जाकर जो पटवारी जी ने वीडियो मारे आके बताया था, उसका सारा कैंसर थी, लोथड़े हो रहे थे सारा गात के, उसका सारा बच गया था। तो आप तक यू मैसेज क्यों कर पहुंचा था जी। करमू भाई मेरा नाम संदीप है और मैं गांव सांगण से बिलोंग करता हूं। डिस्ट्रिक्ट मेरा कैथल है। मेरी माँ को आज से 6 महीने पहले ब्लड कैंसर हुआ था। अच्छा। तो मैं उसको पहले कैथल लेके गया, फिर पटियाला लेके गया, फिर संगरूर ले गया, कहीं से कोई आराम नहीं लगा। तो मैं ये विचार विमर्श कर रहा था, यार दोस्तों बोल रहा भाई ऐसे ऐसे मेरी मदद करो, मेरी माँ का ब्लड कैंसर है। तो एक मेरा मौसा जी कनेडा में बैठा है, उसने करमू की वीडियो देखी। तो करमू की वीडियो देख कर उसने मेरे पास तो वो वीडियो मेरे पास सेंड करी। तो मैंने वीडियो देखी, तो मैंने वीडियो देखा जो ईश्वर पटवारी है दिलवानी का, वो मेरा गुआंढी है, मैंने उससे संपर्क किया। अच्छा। माँ भाई साहब जो आपने इंटरव्यू दे रही है किस तरह कि वो ऐसे फेक फूक तो नहीं। वो बोले भाई मेरा साला क्या थी, उसका साला तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया भाई 2 या 3 दिन का मेहमान है, अपना इसकी घर सेवा कर लो। मेरा साला जाके देख लो पाईगा में बिल्कुल ओके है। तो मैं वो भाई साहब आपकी वीडियो देख कर मैं कुआड़ा चले गया डॉक्टर साहब के पास, रिपोर्ट लेके गया मेरी माँ की। मेरी माँ की उस टाइम हालात ऐसी थी कि शायद 5-7 दिन, बहुत ही कम चांस है कि 5-7 दिन निकालने की। एक मैं बात बोल दूं दर्शकों ने, जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है तो हम टोनते फिरा करो, पूछते फिरा करो। आज हमने नंबर भी डाल दिए हैं, संपर्क सूत्र भी डाले हैं इस पे। और सबसे बड़ी बात है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और भाई हर जान कीमती है। मैं उन डॉक्टर साहब से मिलवाऊंगा जिसको भगवान मानने हैं, चौथी स्टेज वाले कैंसर पीड़ित जो संदीप भाई है, इनकी माता जी को चौथी स्टेज की कैंसर चल रही थी और इनने भी बताया कौन रखा था। और मन 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 उगार दे तड़फन था, अच्छा तो भगवान ठहले। लेकिन वो वीडियो आई और वीडियो तो इनकी एक किस्म का हुआ माँ जो माँ नुकार बोले मेरे पास गाड़ी है, बंगला, धन दौलत है। बोला तेरे पास क्या है? मेरे पास माँ है। माँ तो बड़ी कोई दौलत नहीं, माँ बच की। माँ ने बुला लो एक बार, माता जी को बुला लो। माता जी अंदर है? अच्छा अच्छा चलो अंदर चलाएंगे थोड़ी देर में। अच्छा उसके बाद संदीप भाई फिर करमू भाई मैं सामनेवाल से 5 किलोमीटर पड़ा लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में कुआड़ा, वहाँ चलेगा। डॉक्टर साहब को रिपोर्ट दिखाई, डॉक्टर साहब ने मेरे को 20 दिन की दवाई दी। तो 20 दिन की दवाई लेके मैं घर आ गया। मेरी माँ ने 3-4 दिन एक है मेरे तो बेटा बहुत बढ़िया दवाई है और मैं तो बच गई। और नहीं मेरी माँ 1 हफ्ता ही मेहमान रह गई थी। अच्छा अच्छा। तो 3-4 दिन की दवाई में ही आराम लगना शुरू हो गया। 20 दिन की दवाई खाई, उसके बाद 2 महीने हो गए, आज 3-3.5 महीने हो गए मेरी माँ ने वहाँ से दवाई खाती है। तो अब ओके रिपोर्ट? मेरी माँ बिल्कुल ओके है, बिल्कुल अभी आपके सामने है, देख लेना, बात करना। अच्छा एक चीज और बताओ, फिर आड़े हॉस्पिटल खोलने लगा? खाना पीना भी छोड़ दिया था करमू भाई। मेरी माँ खूब रोटी खाओ रज का और खूब रज का काम करे। तो तारी छाती चोरी हो रही होगी जी, मतलब न तो ये डॉक्टर भगवान तभी बढ़िया लग गया। अच्छा अच्छा एक चीज आड़ा हॉस्पिटल खोलने का फिर क्यों कर विचार बने?
यहाँ हॉस्पिटल खोलने गए बने मेरे जैसे मेरे सर्कल में 5-4 भाइयों को और दिक्कत थी। मेरे गुआंढी भाई हैं, इनका फादर साहब का भी दिक्कत थी, इनकी माता का चर्म रोग था। एक मेरा दोस्त है संगतपुरा से काला, उसका खुद का चर्म रोग की समस्या थी। जिस चीज ने वहां से दवाई खाई और भी मेरा सर्कल में 5-7 आदमी दवाई लेकर आए तो उनको बड़ा आराम मिला। तो मैं डॉक्टर साहब से बोला, डॉक्टर साहब हमारे एरिया में कोई ब्रांच दो भाई आपकी। इतनी दूर जाना पड़ा। हाँ, तो काफी कॉस्टली पड़ा था, 2-2.5 हजार का डीजल लगा था, फिर टाइम की भी समस्या है। तो फिर डॉक्टर साहब बोले भाई मैं वहाँ अपनी ब्रांच दे दूंगा, तो डॉक्टर साहब ने अपनी ब्रांच दे दिया। आज उस भगवान तो मैं मिलाऊंगा जो डॉक्टर साहब हैं, रुक जा डॉक्टर अरविंदर सिंह हैं, बलविंदर सिंह हैं, तो फिलहाल आम ई बंदर चलने लग रहे हैं। और जिसने 4थी स्टेज के कैंसर पीड़ित भगवान कहे हैं वो डॉक्टर सामने कैमरा पे है इस टाइम। आप हमारे दर्शकों ने राम राम सत श्री अकाल जी। राम राम जी सभी भाइयों को। और बाकी उन्होंने कहा रहे डॉक्टर साहब यू हरियाणा प्रधान, तो हरियाणा में आप पहुंचे हो, घनी दूर जा रहे आप तक लोग। हालांकि हमारी वीडियो जब वायरल हुई तो खूब सारे लोग आप तक पहुंचे भी हैं। तो डॉक्टर बलविंदर जी हैं, और ये पद्धति कौन सी है जी, या रिसर्च कब करी थी? क्योंकि 4थी स्टेज का कैंसर का जब नाम आओ ना डॉक्टर साहब, एकदम मुंह झटका लग जाओ, ओ गया भाई गया, नो हाई कैंसर जी। आपने बिल्कुल सही बोला है। जब किसी को पता चल जाता है, किसी परिवार को जो पता चल जाता है भाई इसको कैंसर है, तो सारा परिवार भी नू लग गया, जैसे सारा अभी इब्बी गया और इब्बी गया। पेशेंट को तो प्रॉब्लम आवे है, साथ में जो घर वाले हैं ना उनको भी लग गए भाइयों बचेगा नहीं, अब इतना खर्च हो जाएगा, इसको इधर लेके। क्या माता जी? मारना का तो भगवान मिल रहा बेटा जमा। मेरे बेटा का अच्छा था भी दवाई खाई ना आराम होया, पटियाला तक खाई ना, इस दवाई तो आराम होया, फिर इनकट होया मेरे बेटा ने। बेटा यू मारे थे, अच्छा तेरी वीडियो बेटा तेरी है मारे मेरे बेटा जिंदा रहता। चलो अच्छा एक चीज और देखो, हमारी तो यही कमाई है, ये माई ने आशीर्वाद दे दिया, ये हमारी कमाई है, क्यों डॉक्टर साहब? अच्छा डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप क्यों कहा जावे है? क्योंकि जब एक माँ हमारे बीच में तो जानती दिखे और वह बच्चे जब हमारे बीच में है, तो इसलिए उस डॉक्टर को भगवान कहा जावे है। डॉक्टर साहब ये पद्धति कौन सी और कब से आप कर रहे हैं इसको? भाई ये जो पद्धति है हमारी बहुत पुरानी पद्धति है, जैसे आपने सुन रखा होगा आयुर्वेद पद्धति है, बहुत पुरानी पद्धति है, और उसमें से सभी पद्धतियां निकली हैं। लेकिन ये जो हमारा फार्मूला है ना, जिसको हम पुश्तैनी फार्मूला बोल देते हैं, ये कोई ग्रंथों में नहीं आपको मिलेगा। ये हमारा पर्सनल रिसर्च वर्क किया हुआ है हमने, तो इसका जो रिजल्ट है आप देख रहे हो, लोगों से पूछ रहे हो, उसका रिजल्ट है एज को देखकर, पेशेंट की कंडीशन को देखकर, स्टेज को देखकर इसका रिजल्ट जो है 100% के पास तक पहुंच चुका है। डॉक्टर साहब देखो कई बार है ना, हो सकता है डॉक्टर के अंदर की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं, लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाते हम। यूं सोचा भाई किस पे जावा हैं, सारी बतावांगे। ए लो थोड़ा तो इसके आप वो कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो, ये सारा का सारा देख लो, पूरा एड्रेस भी है। बाकी कैथल माना तो भाई छोटराम चौक पे आ गया, लेकिन डॉक्टर तक पहुंच नहीं पाते हम। उस डॉक्टर की तलाश में यदि हमने नू हो जाए भी, और कई बार नू कहा डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, हर जान कीमती है। यू जो एड्रेस देख रहे यू कैथल का भाई, ठीक है। अच्छा जो चीज डॉक्टर तक पहुंचने की है वहां हम डॉक्टर साहब था हरियाणवी में को आवांगे, हरियाणवी में नू डॉक्टर साहब गला बोलेंगे हरियाणवी में। डॉक्टर साहब वैद्य जी हैं, बलविंदर जी एक बार बोलो जी साथ में। इस वीडियो ने भाई मैं तो हरियाणा के साथ मेरा बहुत संबंध है, मैं असलपुर का ड्राइव से पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूँ। अच्छा रोहतक से मैं 10 साल रहा हूँ वहाँ पे, मेरे दोस्त सारे मित्र यहीं पे हैं, तो हरियाणा तो मेरा भाई घर है, अपना है। अच्छा ही बोलो इस वीडियो ने भाई, इस वीडियो में जो आप देख रहे हो ना, मेरे साथ फॉलो। इस वीडियो ने जाना सियाना छोट छिंदा बड़ा छोटा बूढ़ा ठेरा अगड़ पड़ोसी मित्र प्यारा सब तक शेर सवा शेर बब्बर शेर कर दो जो आपने बोला है सही कर दोगे। इसलिए भी कमा जी, देखो इसलिए भी कमा। अरे जिसके घर में कैंसर का पेशेंट हो उसने पूछो उस दुख दर्द तकलीफ का उसने बेरा जिसके बीतते नहीं, क्यों माता जी? बोले जिस गेल बने वो जाने, जिस गेल बीतता वो जाने, क्यों जी? बिल्कुल बेटा भगवान मेरे बेटा ने जमा, मेरा जमा राम है, मेरे बेटा ने जमा, मैं तो राजी कर दी। आप इसी दुआई लागी की वर्गी बेटा मेरे तो जमा। चलो बहुत भगवान हो जी। और बहुत सारे पेशेंट के बहुत सारे लोगों के फोन आने लग रहे थे, बोला करमू भाई कब से उछाड़ता रहेगा। हमने के बेरा था डॉक्टर साहब तक जानते पहले डॉक्टर साहब का इधर आगमन भी हो जाएगा। और देख माता जी बार-बार एक आशीष दे रही है आपको, भगवान मिला करमू मेरे बेटे ने
चलो ये माम इसके लिए डॉक्टर साहब का शुक्रगुजार भी करा, धन्यवाद भी है जी आपका। आपका धन्यवाद है जो आपने जो हमारी वीडियो है, जो हमारी दवाई है, इसको सारी वर्ल्ड में पहुंचाया। हर लोगों को पता चल गया अभी कैंसर से डरने की जरूरत कौन है, इलाज सही हो जाएगा तो बंदा ठीक हो जाता है, कोई घबराना नहीं इससे। भाई आसा पासा नेड़े तेड़े इंग होऊंगा, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे आड़े उड़े सारा भेज दो, क्योंकि जिस गल समस्या हो रही है वो टोंदे फिरे, वो सूंघते फिरे, वो देखते फिरे, वो पूछते फिरे, और इतने पूछे देखे टोए, इतना अपना घर का जैल है उनके बीच में था। लेट हो जाते हैं, देर हो जाती है। वीडियो से ही देख के भाई साहब मैं डॉक्टर साहब के पास पहुंचा था। भाई आज 10 दिन की बाबूजी की दवाई लेके आया था मैं। आज लास्ट डे की दवाई थी तो मैंने संदीप भाई को फोन किया, भाई ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब ने नंबर दिया था मुझे भी आपके कैथल भी आपको मिलेगी ये दवाई। ठीक है जी, तो मैं आज आया तो भाई बोला भी डॉक्टर साहब ही आ रहे हैं, तो मैं मेरे बाबूजियों को लेके आया। मेरे तकलीफ है, ठीक है जी, तो भी हमें भी 10% 10 दिन की दवाई में आराम मिला है बाबूजियों आप है ना। हाँ जी अंकल जी घबराओ मत, अब आप सही ठिकाना पे आ गए हो। डॉक्टर साहब मैं एक सवाल दोबारा ले लूँ, वो ये कौन सी रिसर्च है, कब आपने इसके, ये आयुर्वेद से संबंधित है? हाँ, ये कम से कम इसको हम जो कर रहे हैं ना, कम से कम पहले हमारे फादर साहब थे, फोर फादर साहब से, तो उनके पास से ये पर्सनल नुस्खा जो चल रहा है उनका, और उससे आगे हमने रिसर्च वर्क करके इसको और अच्छा कर दिया है। तो लोगों के जो हमें एक बात बताना चाहता हूँ आपके जरिए से, जो लोग दूर दूर से हमारे पास नहीं आ सकते हैं ना, कोई घनी दूर से, कोई बॉम्बे से है, कोई महाराष्ट्र से है, तो उनके लिए हम फ्रेंचाइज उनके स्टेट में खोल रहे हैं। अगर किसी भाई को, अगर किसी को जरूरत पड़ेगी भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकता है। ये इसलिए भी जरूरी है भाई, कई खातर दूर पड़े मान ली ईब जुगर कैथल वाले हैं, आड़ जींद वाले भी आ जाएंगे कैथल में, और आड़े मतलब नरवाना तय, जीन तय, और भाई करनाल तय, खूब आड़े तक पहुंच जाएंगे। और एक चीज हो रहा है तो हमने पुण्य भी लागेगा। पुण्य बताऊं, उड़ान करिए कैमरा गोड़िए 10-10 शेयर कर दो, पुण्य कमाना तो बताऊं क्यों, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है। किसके वीडियो शेयर करना था, किसका कैंसर? हाँ बिल्कुल, के बराक भाई कौन सा पीड़ित हो, चौथी स्टेज वाला हो, और वो भुगत रहा हो, और नू कह के सुनदा, और हे भगवान मेरे बाबू ठह ले, क्यों नू तड़पता कौन देखा दंदा, क्यों माई सही कह बेटा, गलत तो नहीं कह रहे माई? कह कर दी बेटा तुम और कड़ी हाँ, हो जा। खुदे कहने लग गया भी चलो थोड़ा लग जल्दी भी। मेरे बेटा ना भगवान तो यार, तू भी तो यार, यूज से यार मेरी दुआई लगी हो भगवान। क्यों रहा डॉक्टर साहब, ये बात अच्छी है। और एक चीज मैं बता दूं, इन दर्शकों ने बहुत सारे कमेंट और फोन आ रहे थे, सबके रिप्लाई हम नहीं दे पाते, रोज के 1.5-2 हजार कॉल आऊं भाई मार पे भी, लेकिन इसलिए हम इस वीडियो के माध्यम से बतावा हाँ भाई, आप अपना आयक है एक बार ट्रीटमेंट लो, पेटा भर जाए तारा तो लगातार चलाओ ट्रीटमेंट। उदाहरण हमारे बीच में बैठे हैं, उस दिन पटवारी का साड़ा की बात थी, आज ये माता जी खुद जो नू कहने लगी थी, हे भगवान मैंने ठहले, मैंने ठहले ठहले, वह माँ अपने बीच में है। और बचाई किसने? डॉक्टर साहब ने, इनकी दवाइयां ने, इनके जो रिसर्च करी ने। डॉक्टर साहब चौथी स्टेज वाले जो पेशेंट है उनका हौसला टूट जाए, वो सोच के उन डॉक्टर भी कहते हैं बोला भाई तो घर सेवा कर इसकी, नू कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बताया। कई बार जैसे माता जी ने बोला है, कई पेशेंट हमारे पास आवे हैं, यूँ बोले भाई जहाँ तो हमें आराम दे दो, जहाँ हमें मौत दे दो। हम तो यूँ बोले भाई हमें अपनी मेडिसिन के ऊपर पूरा पूरा यकीन है, भरोसा है, आप दवाई खाओ और प्रभु का नाम लो, और दोनों साथ मिलकर आपको ठीक कर देंगे, और इससे उनका रिजल्ट बहुत बढ़िया हो जाता है, तो काफी पेशेंट ठीक हो जाते हैं। और डॉक्टर साहब अमूमन एक पेशेंट की यदि इसकी कॉस्ट की हम बात करा, कितना के खर्चा है नॉर्मल, क्यों हालांकि बड़े बड़े यदि हम बड़े बड़े हॉस्पिटलों की बात करा, बहुत नुकान है, ऊंची दुकान फीका पकवान, इलाज बिरानी पाव नहीं पाव, लेकिन पीछे बहुत लग जाए, तो अपने उस हिसाब भाई इसमें आपने बिल्कुल सही बताया। जो कीमोथेरेपी करवाते हो तो 1 लाख से लेकर 10 लाख की कीमोथेरेपी होती है, लेकिन वो बोलते हैं भाई इसका हमारी जिम्मेवारी कोई ना, राम आवेगा तो भाई हमने कुछ नहीं बोल सकते, आप करवा लो। लेकिन जो हमारी मेडिसिन, जो हमारी मेडिसिन का खर्चा है ना, वो महीने की दवाई देते हैं तो 15,000 के आसपास में खर्चा आता है। हाँ, कभी कोई गरीब पेशेंट जो अफोर्ड नहीं कर सकता है तो उसके लिए हम कोई ना कोई कंसेशन का कोई निकाल लेते हैं। डॉक्टर साहब स्पेसिफिकली कैंसर के या और भी कोई मेजर डिजीज का? नहीं, वैसे तो कैंसर देखो मेन रोग है, जो कैंसर का मतलब मौत है। हाँ, जड़ है, सभी जड़ है, जो मौत को बचा सकता है, मौत से पेशेंट को बचा सकता है, तो बाकी बीमारियां तो मामूली है हमारे पास। सबसे बड़ी बीमारी कैंसर मानी जावा है, और जब कैंसर नु का नहीं कर बोला, कैंसर से सारी बीमारियां जड़ है माता जी, वहाँ मिट गई तो सारी मिट गई। और डॉक्टर साहब मैं आपका बहुत बहुत आपका स्वागत करा। आप हरियाणा में पहुंचे, हमारे फोन आने शुरू हो गए, फोन आ रहा है क्या? कुछ पूछना हो डॉक्टर साहब से बात कराओ, डॉक्टर साहब से बात करो, स्पीकर पर कर दो, डॉक्टर साहब से बात कर लेंगे वो। ले भाई बात लो, डॉक्टर साहब बात। हाँ जी, हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, बोले सर विजय खटाना बात कर रहा हूँ सर, गुड़गांव से। ठीक है, बोले सर, आपका धन्यवाद, बोले।
शर्मू भाई के माध्यम से मुझे पता चला कि आप कैंसर की दवा देते हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल देते हैं। तो सर मेरे अंकल जी हैं, उनको फेफड़ों में प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है। तो 64-65 साल उम्र है उनकी। ठीक है जी। तो सर उनको दिखवाने का था सर, कब से कौन सी कब स्टेज आपने में? भी आपसे और उनकी स्टेज कौन सी बोल रखी है डॉक्टर साहब ने? स्टेज का तो मैं बस पता करूंगा स्टेज। अच्छा, स्टेज नहीं बोल कोई बात नहीं, आप न्यू करियो। अगर ये पास में हो तो यही कैथल में आपको दे देंगे, इसका आपको नंबर दे देंगे, तो यहाँ एड्रेस दे देंगे, यहीं पे आप दिखा देना, तो लगातार दवाई खाने से ठीक हो जाएगा। अच्छा सर। हाँ ठीक है खटाना भाई, मैं करमू बोल रहा हूँ, इसको शेयर कर लियो, लाइव चल रहे थे आप, ठीक है? हाँ हाँ करमू भाई, विजय खटाना सरपंच बात कर रहा हूँ। मैं समझ गया सरपंच भाई, ठीक हो आप? ठीक ठाक, घर परिवार राजी? हाँ हाँ बिल्कुल। किसको है दिक्कत ये? बहुत अच्छा काम करे ये मेरे अंकल को जी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आप घबराओ मत। यहाँ बहुत सारे उदाहरण हमने मिल गए हैं, इसलिए हम चाह वहाँ भी जो मतलब खासकर कैंसर से हम ना जाने दें किसी को। तो डॉक्टर साहब एक किस्म तक भगवान बन रहे हैं उनके लिए, और अच्छा ट्रीटमेंट है। कोई ये न्यूनिक कोई विश्वास वाली बात है, इनका पक्का एक रिसर्च है, ट्रीटमेंट इनका चल रहा है और इसके रिजल्ट बहुत बढ़िया मिल रहे हैं। 99% रिजल्ट मिल रहे हैं। ठीक है जी करमू भाई, बहुत बढ़िया आप एक दैवीय कार्य कर रहे हो। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। चलिए ठीक है, शुक्रिया सरपंच साहब, धन्यवाद। ओके ओके चलो, ये फोन आने शुरू हो गए हैं, फोन आऊंगे, खूब आऊंगे। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, आप लोगों ने पुण्य कमाना है। इस वीडियो ने शेयर करियो, सवा शेयर करियो, बब्बर शेयर करियो, क्योंकि अकेला नू ना सोचो। अब भी कैंसर वाले मरीजा ने ल्याण की लड़ाई है, यहाँ कैंसर वाले मरीजा ने बचाने की लड़ाई है, बचाने की लड़ाई है। और वो बच गए तो उसका जो पुण्य लगेगा, पीसा हाथ का मैल है, पीछे क्या वैल्यू है? जान का के पीछे क्या वैल्यू माता जी हैं? ये भी यहाँ जब यू चल जाता, ये फोन आने शुरू हो गए खूब, जब यू चल जाता कोरोना बड़ी बीमारी, हाँ उठा लेते, बड़ी बीमारी जब चल रही थी, उस दौरान कितनी दिक्कत आई। ऑक्सीजन खातर पैसे ले घूमे रहे, कौन मिली ऑक्सीजन? मिले कौन है? हाँ जी कौन बोले? हाँ जी बोलो। राम राम भाई साहब। राम राम जी, राम राम बोले। अपना करके शुगर की दवाई। हाँ शुगर की भी दे देते हैं, लेकिन उसको पहले टेस्ट करवाने पड़ते हैं, कौन स्टेज के ऊपर है शुगर, किसको और कैसी है, तो उसके बाद दे देते हैं। ये कौन सी रिपोर्ट करवानी पड़ेगी सर? ये बस आप हमारे पास आ जाए, यहाँ पानीपत में आ जाए, या फिर इधर यहाँ कैथल में आ जाए, यहाँ कुहाड़े में आ जाए, तो आप अपना टेस्ट करवाएंगे। चलो जी, इब सुन लो भाई, इस वीडियो ने अपने माँ, भाई, बहन, बाबू और दादा उन खातर शेर जी लगे करियो, ताकि वो माँ बाप, हालांकि नुका ना बोला होनी को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आप उसको एक चीज कर सका, जब अपने पे इलाज है तो इलाज करवा सका। हाँ भाई कौन? राम राम लेंगे किसकी राम राम बता दे भाई, सारे ने राम राम। डॉक्टर साहब की दोबारा करवा देंगे, राम राम करियो जी को। भाई सभी ने राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जिसको जो चाहिए वही बोल देता हूँ मैं। चलो ये कॉल आनी शुरू होगी है डॉक्टर साहब के पास। और भाई मैंने यह वीडियो जानते बनाई है, लुधियाना जानते संदीप भाई तो लुधियाना जाकर चक्कर काट के अपनी माँ ने बचाया तो ले आया, लेकिन उनकी माँ, जिनकी माँ के दिक्कत, जिनका बाबू के भाई के बहन के दिक्कत है, वो दूर न जाइयो, अड़का छड़ाइयो। संदीप भाई आड़े स्पेशल यहाँ एक डॉक्टर बैठेंगे स्पेशल, और ये उसकी किट है कैंसर की, बाकायदा आपको प्रिकॉशन बताया जाएगा, समाधान बताया जाएगा, और आपका चौथी स्टेज वाला कैंसर का जो आपका भुगत भोगी है उसको आप उस दलदल तक काट जाओगे। या वीडियो इतनी शेयर कर दियो, इतनी शेयर कर दियो, इतनी शेयर कर दियो, ताकि हमने बार बार नहीं कहना पड़े भाई बोले भाई उस नंबर पर फोन करो, उस नंबर पर फोन करो। फोन कर दियो, नंबर आपने डाल रखे, तो हम फोन करके चलो कैथल जो जगह जगह खोलोगे सर। हाँ जहाँ भी कोई किसको जरूरत होगी तो हम खोलेंगे, कम से कम डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट में एक जगह खोलेंगे। डिस्ट्रिक्ट में हाँ तो ये बात है भाई। और ये आस पास वाले आ जियो, कोई दिक्कत हो। और कई बार है नहीं, कई बार तो डॉक्टर साहब हमारा हरियाणा तो ऐसा काम है, वो शर्मांदे बताते कोई रिश्तेदारी में, कौन बताते कौन, क्यों सोचे भी कदे हाथ मरीज। मैं वहाँ फुआड़ा पहुंचा था तो मैंने इनके एड्रेस की लोकेशन डाल ली थी भाई अपने उस पर, आपकी भी मैं उस पर देखी थी, आपके उस पर भी लोकेशन डाल ली थी। तो लोगों के मेरे पास बड़े फोन आए थे, भैया इनकी लोकेशन डाल दो, टुवाना से, ननसिंह खेड़ा से, जींद से, आसी से, डाणी से जी, बीड़ाई डाणी से, मेरे पास काफी फोन आए जी। जो मेरी रिश्तेदारी का सर्कल है, जो मेरा फोन का है, मेरा टेंट डेकोरेशन का काम है, तो मैंने मेरी उससे वीडियो डाल ली थी, तो वो मेरे पास ही काफी फोन आए डॉक्टर साहब के। और 3-4 दिन से तो भाई उधर जा रहे थे डॉक्टर साहब के पास लगातार भी, अपने इधर कैथल साइड से डेली की आपका एक शेयर
किसी की जान बचा सके है, कर लियो इन्हें। और या बार बार हम गले पड़ा रहे तो इसके पीछे मकसद केवल एक है, भाई कोई अपने बीच में तो चला नहीं जावे, बेटे माने चले जावे, उसके कोई दिक्कत नहीं बन जाए, तकलीफ नहीं बन जाए, बड़ी बीमारी नहीं बन जाए। इसलिए इन डॉक्टर साहब को, चाहे बलविंदर जी हैं, हरविंदर जी हैं, उनको भगवान मानना है कैंसर पीड़ित। तो आपकी रिश्तेदारियां में कितने कितने कोई दिक्कत में हो तो इस वीडियो ने शेयर कर दियो, ताकि उन तक यह वीडियो पहुंचे। और वही इस महामारी तो, इस बीमारी था, इस असाध्य रोग था जिसके बारे में नू कह दिया गया था जी डॉक्टर साहब, असाध्य रोग है, इसका कोई इलाज नहीं, इसने ला इलाज मन कर दे। तो उसका इलाज यदि ढूंढ लिया है तो उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। कर दियो भाई शेर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। काउंसलिंग के रूप में डॉक्टर साहब यदि कुछ कहना हो, क्योंकि कैंसर पीड़ित है ना, हौसला छोड़ दे, हिम्मत छोड़ दे, उसको काउंसलिंग के रूप में कुछ कहना। भाई आपको जैसे मैंने पहले भी बताया है कि कैंसर जो लाइलाज बीमारी बनी रह गई है, लेटेस्ट रिसर्च वर्क के कारण और हमारी दवाई जो हमने रिसर्च वर्क किया है ना, पेशेंट की अगर डाइट ठीक हो, खाना वाना ठीक हो तो 100% ठीक हो जाता है। अगर लेकिन डाइट ठीक नहीं हो तो बॉडी के ऑर्गन खराब हुए हो तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन अगर कोई खुराक लेता है, पानी वानी पीता है तो उसको बचाने की कोशिश करते हैं। चलो फिर कहूँ जानना शेयर जरूर करते रहियो, लगातार करते रहियो, करते रहियो, करते रहियो, करते रहियो। शेयर इतना कर दियो ताकि किसी भी अड़ोस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारी में कोई कैंसर की उस टाइम दिक्कत नहीं मिले। अच्छा, इसका एड्रेस एक बार बता दो जी डॉक्टर साहब। क्या यहाँ पे अपनी एक औषधालय यहाँ भी खुल गया है? देखो ये हमने कोई यहाँ पे रमन के अपने नाम से यहाँ पे खोला है, जो करनाल रोड के ऊपर है। तो जो आसपास के पेशेंट हैं उनकी सहूलत के लिए खोला है ये भी। आप यहाँ से अपनी मेडिसिन ले सकते हो, कोई दुख तकलीफ पे आती है आप बता सकते हो। अगर यहाँ पे ठीक नहीं होती है तो फिर हमारे कुआड़े में आ सकते हो, उसका रश करने के लिए हम यहीं पे उनको मिल लेंगे। चलो और क्या दामी तू, चलो कोई बात नहीं भाई। ऐसा है, हमारा उद्देश्य केवल एक है भाई, इस बड़ी बीमारी तो लाइलाज असाध्य बीमारी की वजह है, जिसका नाम पे बड़े बड़े हॉस्पिटल तो चल रहे हैं और बेरा नहीं क्या कीमियोथेरेपी, फलाना थेरेपी, दखड़ा थेरेपी, उसका मर मर के थेरेपी, मर मर के थेरेपी, वो बेचारा चले जावे लेकिन इलाज को नहीं होता उसका। लेकिन यहाँ हमने प्रत्यक्ष दिखाया, माता जी इस नरक से निकल कर आई है, माता जी अपनी जिंदगी और मौत का जो संघर्ष झेली थी उससे निकल कर आई है। और माता जी एक बार आप बताए भी दो। बेटा मैं जमा कथा था पटियाला था, दवाई खाई थी, जमा नहीं राम होया, मेरे बेटा ने बिरन कटता टोया। यू मैं तो भगवान है, जमा राजी से अच्छे रोटी खा जूं बेटा में तो जमा मैं ठीक हूँ बेटा, जमा मेरे बेटा ने बिरन कटता टोया, ऐसा डॉक्टर सही भगवान है, भगवान है बेटा। जमा जो माता जी रोटियां करनी लखाना भी छोड़ की जी, वह माई चर रोटी पढ़ पढ़ के खा जाए और खींचिए। चलो कर दो शेयर भाई, शेयर कर दियो भाई।